हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे कि दो सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट, जिसको डिनोट किससे किया जाता है, डिनोटेड बाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी consisting of all ordered pairs a comma b such that a belongs to set a and b belongs to set b। यानी कहने का मतलब ये है, क्या बोल रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स के बीच में एक सेट होता है। क्या होता है, एक सेट होता है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर a कोमा b होता है। जहां तक ध्यान दीजिए, ए जो होना चाहिए वो सेट ए से होना चाहिए और बी जो होना चाहिए वो सेट बी से होना चाहिए। इसको देखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, कैसे इसको पढ़ेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इक्वल टू, क्या बोल रहा है कि एक सेट है। तो सेट लिखने का तरीका जानते हैं हम लोग, क्या करते हैं, उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। और क्या बोलता है कि इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी एक ऐसा सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी होता है। आई बात समझ में। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जोड़ा बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट मेंबर सेट ए से होना चाहिए और सेकंड मेंबर सेट बी से होना चाहिए। हाँ, यदि इसको हम लोग रिवर्स अगर कर देते हैं, सिंपल सी, यदि हम बोले बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ए ऑर्डर पेयर ए कोमा बी के रूप में रहेगा ही रहेगा, बट ध्यान रहे जो फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा सेट से आना चाहिए, बी से, और सेकेंड एलिमेंट जो होना चाहिए वो कहां से आना चाहिए, ए से। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोला है या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बोला है। ध्यान समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि हम लोग सेट ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है, सेट बी के अंदर में जितना एलिमेंट है, सबका आपस में क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। और उसमें से क्या होगा कि यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल रहे हैं तो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का ए से होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट यानी दूसरा मेंबर ऑर्डर पेयर का सेट बी से होना चाहिए। और यदि अगर हमको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए है निकालना है तो क्या होना चाहिए, उसको भी ऑर्डर ए कोमा बी में ही रहेगा, बट ध्यान रहे जो फर्स्ट मेंबर होना चाहिए वो सेट बी से होना चाहिए और सेकंड मेंबर जो होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए, सेट ए से। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बोले तो पहला एलिमेंट ए से आना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, तो ये रहा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर एक 1 और 2 है, एक सेट बी है, इसके अंदर में एलिमेंट है ए कोमा बी। ठीक है, अब हमको निकालना है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। क्या निकालना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या कहता है कि हमको क्या निकालना है, ऑर्डर पेयर निकालना है। क्या निकालना है, ऑर्डर पेयर, जितना पॉसिबल हो पाए, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए और सेकंड वाला एलिमेंट कहां से होना चाहिए, बी से होना चाहिए। तो याद रखिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखा हुआ, इसलिए पहला एलिमेंट ए से आया और दूसरा एलिमेंट बी से आया। उसी तरीका से ये भी तो हो सकता है कि यदि ए आ जाए, 1 आ जाए तो इसके साथ में ऑर्डर पेयर किसका बनेगा, बी का। उसी तरीका से फिर एक ऐसा ऑर्डर पेयर बन सकता है जिसमें पहला एलिमेंट 2 होगा तो दूसरा एलिमेंट ए हो सकता है, और फिर इस तरह से हो सकता है 2 हो सकता है और बी हो सकता है, और इसका क्या बना देंगे, एक सेट बना देंगे। और यही क्या कहलाएगा हम लोग का
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। हाँ, यदि यहाँ अगर आपको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना हो तो यहाँ भी क्या बनाएंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर ही बनाएंगे, ऑर्डर पेयर बनाएंगे, बट पहला एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, बी से होना चाहिए, यानी बी का पहला एलिमेंट कौन है, ए। तो ए के साथ में जोड़ा 1 का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है। पहले 1 का बना लिए, उसके साथ ए का जोड़ा किसके साथ बना देंगे, 2 के साथ में। उस तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है कि बी का पहला एलिमेंट जो है वो क्या है, बी है, तो बी के साथ में या तो 1 का जोड़ा बनेगा या फिर बी के साथ में किसका जोड़ा बनेगा, 2 का जोड़ा बनेगा, और इसी सेट को क्या कहते हैं, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, दो सेट्स के बीच में ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट करने वाली बातें, ठीक है, कुछ नोट्स करने वाले बातें हैं कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करेंगे तो क्या क्या हम लोग याद रखना होगा। ठीक है, पहला याद रखिएगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू क्यू है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कितना हो जाएगा, पी इंटू क्यू। आई बात समझ में, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू है, यदि दोनों का हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा, बी पी इंटू क्यू। सिंपल सा ध्यान से देखिएगा, कितना एलिमेंट है ए में, 2 एलिमेंट है 1 और 2, बी में कितना एलिमेंट है 2, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कितना है 1 2 3 4, यानी पी इंटू क्यू, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। ठीक है, ये पहला। ठीक है, दूसरा, इफ ए सेट ए अगर कोई या फिर सेट बी क्या हो फाई, या दोनों सेट में से कोई एक फाई हो, यानी नॉन यानी एम्प्टी सेट हो, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फाई होगा। क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, ये दूसरा। तीसरा, इफ one of the set is infinite, अगर कोई भी सेट जो होगा ए और बी में से यदि कोई इनफाइनाइट होगा, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी विल बी क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आ रही बात समझ में? तो ये रहा आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही ईजी है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना हो तो हम लोग को जोड़ा बनाना है एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी के, लेकिन ध्यान रहे फर्स्ट मेंबर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट मेंबर ए से होना चाहिए और सेकंड मेंबर बी से होना चाहिए। यदि बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल रहे हो तो फर्स्ट मेंबर बी से होना चाहिए और सेकंड मेंबर ए से होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस इससे डील करते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आए। आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो। जैसे मेरे पास है इफ a इक्वल टू 1 3 5, b इक्वल टू 2 3, आपको फाइंड करना है, फाइंड पहला a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है b कार्टेशियन प्रोडक्ट a। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहला हम लोग को a दिया हुआ है 1 3 5 और b दिया हुआ है 2 3। तो यहां से अगर हमको निकालना हो पहला a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, क्या निकालना हो पहला, a कार्टेशियन प्रोडक्ट b, यानी यहां क्या करेंगे हम लोग,
एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसमें पहला एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लेंगे, सेट बी से, और जोड़ा बनाते चलेंगे जितना जोड़ा बन सकता है। तो मान लेते हैं कि पहला अगर 1 आया तो इसके साथ जोड़ा किसका बन सकता है, 2 का, या फिर अगर 1 आया तो इसका जोड़ा किसके साथ बन सकता है, 3 का। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए में से आने वाला कौन होगा, 3, तो 3 के साथ में जोड़ा किसका बन सकता है, 2 का। 3 में से फिर से जोड़ा किसका बन सकता है, 3 का। उसी तरीका से ए में से कौन आ सकता है, 5, और जोड़ा किसके साथ बन सकता है, 2 के साथ में, या 5 किसके साथ में, 3 के साथ में, और यही सेट क्या कहलाएगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दूसरा यदि हमको निकालना है बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। अब यहां ध्यान से देखना होगा कि हमको एक ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट कहां से आएगा, बी से, बट सेकेंड एलिमेंट कहां से आएगा, ए से। तो पहला एलिमेंट कहां से आ सकता है, बी से, तो बी में 2 आ गया, इसके साथ जोड़ा या तो 1 का बन सकता है, 2 के साथ में या तो जोड़ा है 3 का बन सकता है, 2 के साथ में जोड़ा किसका सब बन सकता है, 5 का। उसी तरीका से पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, बी से, यानी 3 भी आ सकता है, और इसका जोड़ा किसके साथ बन सकता है, 1 के साथ में, या फिर 3 के साथ में, या फिर 5 के साथ में। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इसी तरीका से आप 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यदि 3 सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो, ठीक है, जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी अगर निकालना हो, तो ये क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा। क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, यानी ए कॉमा बी कॉमा सी होगा, और इसमें क्या होगा कि ए कहां से आएगा, सेट ए से, बी कहां से आएगा, सेट बी से, और सी कहां से आएगा, सेट सी से। आ रही बात समझ में, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ट्रिपलेट बनाएंगे, बट ध्यान रहे किसका किसका चाहिए। यदि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, तो पहला एलिमेंट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी से होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट सी से होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते किसको हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।